बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे थे सेट्स के ऊपर। हमने सेट्स के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस को स्टडी किया, किस तरह हम दो सेट्स का यूनियन, इंटरसेक्शन या कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। आज हम कुछ न्यू टर्म्स के साथ, सबसे पहली टर्म है हमारे पास ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है? हमारे पास एक्स कोमा वाई ब्रैकेट के अंदर ये क्या है, रियल नंबर की फॉर्म राइट की हमने, ठीक है। कहता है ये वाली फॉर्म ऑफ एनी टू रियल नंबर एक्स एंड वाई कॉल्ड ऑर्डर पेयर, ठीक है। दो नंबर्स की ये एक ख़ास तरतीब जिसमें पहले नंबर पे हम एक्स और दूसरे नंबर पे हम वाई लिखते हैं, और सिंपली ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ any two non-empty set A and B is defined as, कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट A और B के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है उसको डिफाइन करते हैं A क्रॉस B, ठीक है। A क्रॉस B, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B है, ठीक है। कहता है वो तमाम ऑर्डर पेयर X एंड Y, वो तमाम ऑर्डर पेयर जिनमें पहले वाला एलिमेंट जो होगा वो A से बिलोंग करेगा और जो दूसरे वाला एलिमेंट होगा वो बी से बिलोंग करेगा, ठीक है। वो तमाम ऑर्डर पेयर जिसमें पहला एलिमेंट ए से बिलोंग करता है और दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग करता है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए हमारे पास आ गया 1 2 और बी हमारे पास क्या आ गया 2 4। तो हम वो तमाम ऑर्डर पेयर लिखते हैं। सबसे पहला देखिएगा ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी का मतलब पहले नंबर पे एक एलिमेंट राइट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए का ऑर्डर पेयर 2 के साथ, ठीक है, यानी कि 1 का ऑर्डर पेयर 2 के साथ और 1 का फिर 4 के साथ भी, 1 का 2 के साथ, 1 का 4 के साथ। ये मैंने ए के जो पहला एलिमेंट था उसके तमाम ऑर्डर पेयर राइट कर दिए। अब दूसरे एलिमेंट के ऑर्डर पेयर राइट करूंगा। दूसरे ऑर्डर पेयर में पहला 2 का 2 के साथ और 2 का 4 के साथ, यानी कि 2 का 2 के साथ और 2 का 4 के साथ। अब गौर करें तो पहले एलिमेंट जो हैं वो ए से बिलोंग कर रहे हैं और जो दूसरे एलिमेंट हैं वो बी से बिलोंग कर रहे हैं। हमने बात की थी तमाम ऑर्डर पेयर, वो तमाम ऑर्डर पेयर जिनमें पहला एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी तरह अगर हम बी क्रॉस ए फाइंड करते हैं तो बी क्रॉस ए में पहले एलिमेंट जो होंगे वो बी के एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो जब राइट करेंगे तो सबसे पहले देखिएगा 2 का ऑर्डर पेयर लिखेंगे इन दोनों एलिमेंट्स के साथ, 2 का 1 के साथ भी और 2 का 2 के साथ भी। तो हमने राइट किया 2 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर और 2 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर। इसी तरह दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं 4 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ और 4 का ऑर्डर पेयर 2 के साथ, यानी कि 4 का 1 के साथ और 4 का 2 के साथ। तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। सिंपली बात यह है कि ऑर्डर पेयर बेसिक वो तमाम ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, वो तमाम ऑर्डर पेयर जिनमें पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करता है, उसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कहते हैं, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है, सबसे पहला एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी एंड बी इज इक्वल टू सी डी देन फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, ठीक है। तो हम यहाँ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी मैंने बात की थी। ए क्रॉस बी का मतलब है ए के एलिमेंट पहले नंबर पर राइट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ए का ये वाला जो एलिमेंट ए है इसका सी और डी के साथ ऑर्डर पेयर, ए का सी के साथ और ए का डी के साथ। अब ए का उसके तमाम एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बन गया। अब बी का ऑर्डर पेयर बनाते हैं। तो बी का सी के साथ भी और डी के साथ भी, बी का सी के साथ भी और बी का डी के साथ भी। तो हमने क्या किया है, ए पहले एलिमेंट के साथ भी तमाम ऑर्डर पेयर राइट कर लिया और दूसरे एलिमेंट के साथ भी तमाम ऑर्डर पेयर राइट कर लिया। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। इसी तरह अगर बी क्रॉस ए की बात करें तो पहले नंबर पे बी के एलिमेंट राइट करेंगे, ठीक है। बी का पहला एलिमेंट क्या है, सी। अब सी का ऑर्डर पेयर ए और बी दोनों के साथ, सी का ए के साथ भी, सी का बी के साथ भी। अब डी का ऑर्डर पेयर लेंगे किसके साथ, ए और बी के साथ, और डी का ए के साथ भी और डी का बी के साथ भी। इस तरह हमने ए और बी क्रॉस ए यानी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, ठीक है। कोई से दो ऑर्डर पेयर उस वक्त हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं अगर उनके पहले एलिमेंट आपस में बराबर हों और दूसरे एलिमेंट यानी कि एक्स, उन दोनों का एक्स आपस में बराबर हो और दोनों का वाई भी आपस में बराबर हो। तो यहाँ हमारे पास क्या है, मौजूद है दो ऑर्डर पेयर्स गिवन है, दोनों आपस में कहा गया है कि इक्वल है। दोनों इक्वल होने का मतलब है कि ये जो पहला एलिमेंट यानी कि पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है, एक्स कहलाता है, इसका पहला एलिमेंट भी एक्स कहलाएगा, क्योंकि ऑर्डर पेयर की एक खास तरतीब से हमने कहा था
कि ये वाली तरतीब है हमारे पास ऑर्डर पेयर की, ठीक है। तो पहले वाला हमेशा एक्स होगा और दूसरे वाला हमारे पास क्या होगा, वाई। तो इस ऑर्डर पेयर के अंदर ये पहले वाला हमारे पास क्या है, एक्स है, और ये इधर भी पहले वाला क्या है हमारे पास, एक्स कहलाएगा। तो दो ऑर्डर पेयर उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनके पहले पहले एलिमेंट बराबर हों और दूसरे एलिमेंट आपस में बराबर हों, ठीक है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि 2a+5 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 7 के इक्वल आ जाएगा। तो हमने पहली इक्वेशन बना ली 2a+5 इज इक्वल टू 7 और 3 इज इक्वल टू b-4, यानी कि 3 इज इक्वल टू b-4 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ से इन इक्वेशंस को सोल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहली इक्वेशन को सोल्व करते हैं, 2a+5 इज इक्वल टू 7, 5 प्लस हो रहा था राइट पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 बच गया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाकर डिवाइड, तो क्या आ गया हमारे पास, a इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ गया। अब हम b की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 3 इज इक्वल टू b-4, यानी कि सेकंड वाला y, ये वाला एलिमेंट हमारे पास क्या है, y है, और यहाँ y किसके बराबर है, b-4। तो 3 इज इक्वल टू b-4, 4 माइनस हो रहा है लेफ्ट पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 + 4 7 इज इक्वल टू b। हमें b की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो यहाँ से हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली। a इज इक्वल टू 1 आ गया और b हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 7 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट देखिएगा हमें क्या क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया गया है और हमें कहा गया है कि हमने a और b दोनों सेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। x और y फाइंड करने हैं, ठीक है। तो कहता है फाइंड x एंड y इफ़ x क्रॉस y इज इक्वल टू a BA CA DA। तो देखिएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमने ये पढ़ा था, जब डेफिनेशन पढ़े थे हमने कहा था कि पहले तमाम एलिमेंट जो होते हैं वो पहले सेट से बिलोंग करते हैं और दूसरे तमाम एलिमेंट जो होते हैं वो दूसरे सेट से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं पहला सेट लिखता हूँ ए, अब वो तमाम पहले एलिमेंट लिखता हूँ। सबसे पहले नंबर पे ए आ गया, दूसरे ऑर्डर पेयर में बी आ गया, फिर सी आ गया, फिर डी आ गया। इसका मतलब ए बी सी और डी जो होगा वो एक्स से बिलोंग करता है, तो मैंने सेट एक्स के अंदर उनको राइट कर दिया। अब वाई लिखूंगा। अब देखिएगा पहले का सेकंड एलिमेंट भी बी है, दूसरे का भी बी है, तीसरे का भी बी है और चौथे का भी पहले का भी ए है, दूसरे का भी ए है, तीसरे का भी ए है और चौथे ऑर्डर पेयर का भी क्या है, ए है। तो सिर्फ मैंने यहाँ क्या किया, ए राइट किया और एक बार ऐड किया, क्योंकि सेट के अंदर हमने पढ़ा था कि उसके एलिमेंट डिस्टिंक्ट होते हैं, यानी कि रिपीट नहीं होते। अगर रिपीट हो जाए तो वो सेट नहीं होता। तो यहाँ हम इन क्या करेंगे, ए को सिंगल टाइम ही लिखेंगे, सिर्फ एक बार हमने इसको राइट करना है। तो इस तरह हमने क्या किया, ए और बी की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है इफ x इज इक्वल टू, ये x आ गया हमारे पास, a b c 3 एलिमेंट है, इसके अंदर y आ गया, d e 2 एलिमेंट है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग। अब नंबर ऑफ एलिमेंट हमने फाइंड करने हैं, किसके फाइंड करने, कार्टेशियन प्रोडक्ट के, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लिया मैंने, x क्रॉस y, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसे पहले मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेता हूँ, फिर बाद में बताता हूँ कि किस तरह हम क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे पहले देखिएगा x क्रॉस y, यानी कि x के एलिमेंट पहले, सबसे पहले a का ऑर्डर पे लिखेंगे किसके साथ, d और e के साथ, a का d के साथ, a का e के साथ। उसके बाद b का d और e के साथ, b का d के साथ, b का e के साथ, c का फिर d और e के साथ, c का d के साथ, c का e के साथ। ये मैंने ऑर्डर पेयर राइट कर दी। अब हमने ये देखना है कि किस तरह हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करते हैं अगर हमें सोल्व किए बगैर फाइंड आउट करने हैं। मैंने लिखा सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x एंड y आर 3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। देखें x के अंदर हमारे पास कितने हैं, 3, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, और y के अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x क्रॉस y, जो x क्रॉस y के अंदर आते हैं वो क्या आएंगे, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 3, इसके एलिमेंट्स 2 हैं, तो क्या करेंगे 3 और 2 का प्रोडक्ट, 3 × 2 या 2 × 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 6। इसका मतलब ये होगा जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे x क्रॉस y या y क्रॉस x, तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो कितने आ जाएंगे, हमारे पास 6 आ जाएंगे। हम देखते हैं कि 6 आते भी हैं कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमने ये सोल्व किया, इसको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर अगर हमने फाइंड करना हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो हम क्या करते हैं, वो वाले सेट्स जिनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जा रहा है उनके एलिमेंट्स की तादाद को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ मैंने 2 और 3 को मल्टीप्लाई करवा कर टोटल तादाद बता दी। तो ये जो 6 आएगा ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा। शुक्रिया।